प्यारे बच्चों, हम दोहे पाठ में से छठवें दोहे के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जियो पियत अगाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासा जाए। फिर एक बार सुनेंगे। धनी रहीम जल पंख को लघु जियो पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासा जाए। अब हम इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। बच्चों, अब मैं इस दोहे के शब्दार्थ समझाऊंगी, ध्यान से समझिए। पंख कीचड़, जिय जीना, पियत पीने से, अघाय तृप्त, उदधि सागर, प्यासो प्यासा। अब हम इस दोहे का भावार्थ जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस दोहे का भाव समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। कवि रहीम कहते हैं कि कीचड़ से भरा तालाब महान है। तालाब का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि तालाब का जल जीवों की प्यास बुझाता है। सागर का जल पीने योग्य नहीं है। सागर कितना भी बड़ा होने पर भी उसके जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। इसीलिए महान वही है जो किसी के काम आता है। बच्चों, आपने दोहा शब्दार्थ भाव के बारे में जान लिया है ना? अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से उत्तर चुनिए। प्रश्न 1, इनमें महान कौन है? ये तालाब, बी सागर। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तालाब महान है। अब अगले प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सही या गलत बताओ। प्रश्न 2, सागर का जल पीने से मनुष्य की प्यास बुझती है। ये सही, भी गलत। बहुत अच्छा उत्तर दिए बच्चों। गलत, सागर का जल पीने से मनुष्य की प्यास नहीं बुझती है। बच्चों, अब अगले प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 3, सागर का जल कैसा होता है? ये मीठा, बी कड़वा, सी नमकीन, डी खट्टा। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। सागर का जल नमकीन होता है। प्यारे बच्चों, अब हम 7वें दोहे में जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम दोहे पाठ में से 7वें दोहे के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। नाद रीज तन देते मृग, नर धन हेतु समेत, तेरही पशु से अधिक, रीज कछु न देत। फिर एक बार सुनेंगे बच्चों। नाद रीज तन देते मृग, नर धन हेतु समेत, तेरही पशु से अधिक, रीज कछु न देत। अब हम इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। बच्चों, अब मैं इस दोहे के शब्दार्थ समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। नाद ध्वनि, रीझी मोहित होकर, मृग हिरन, तन देते अर्पण करते, ते द्वारा, कछु कुछ। अब हम दोहे का भाव जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस दोहे का भाव समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। कवि रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर हिरन मोहित होकर अपने प्राण को अर्पण कर देता है। उसी तरह मनुष्य भी प्रेम में वशीभूत होकर अपना तन मन न्योछावर कर देता है। लेकिन वे लोग पशु से भी बुरे होते हैं, जो किसी से प्रेम या खुशी पाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं देते। बच्चों, आपने दोहा शब्दार्थ भाव के बारे में जान लिया है ना? अब प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से उत्तर चुनिए। प्रश्न 4, संगीत सुनकर अपने प्राण को कौन अर्पण कर देता है? ए सिंह, बी हिरन, सी सांप, डी खरगोश। शाबाश बच्चों, अच्छे उत्तर दिए। संगीत सुनकर अपने प्राण को हिरन अर्पण कर देता है।
बच्चों अगले प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 5, रीजी शब्द का अर्थ डैश है। ए मोहित होना, बी आनंद, सी दुख, डी आराम। बहुत खूब उत्तर दिए बच्चों। रीजी शब्द का अर्थ मोहित होना है। बच्चों अगले प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से उत्तर चुनिए। प्रश्न 6, मृग शब्द का अर्थ बताओ। ए सिंह, बी हिरण, सी सांप, डी भालू। शाबाश बच्चों, अच्छे उत्तर दिए। मृग शब्द का अर्थ हिरण है। अब हम अगले दोहे के बारे में समझेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम दोहे पाठ में से 8वें दोहे के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। फिर एक बार सुनेंगे बच्चों। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। अच्छा बच्चों, दोहा समझ में आया है ना? अब इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। बच्चों मैं आपको शब्द के अर्थ समझाऊंगी, ध्यान से समझिए। बिगड़ी, बिगड़ी हुई, करो, करना, किन, कौन, कोई, कोई, फाटे, फटा हुआ, मथे, बिलोना, मथना, माखन, मक्खन, होय, होता है। अच्छा बच्चों, शब्द के अर्थ जान लिया है ना? अब हम इस दोहे का भाव जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं इस दोहे का भाव समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सोच समझकर बोलना और व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे सामान्य करना कठिन होता है। जैसे कि यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। अच्छा बच्चों, दोहा, शब्दार्थ, भाव समझ लिया है ना? अब इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 7, मनुष्य को डैश बोलना चाहिए। ए सोच समझकर, बी जोर से, सी बुरा, डी अच्छा। बहुत बढ़िया उत्तर दिए बच्चों। मनुष्य को सोच समझकर बोलना है। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। प्रश्न 8, फटे दूध को मत कर मक्खन निकाला जा सकता है। ए हाँ, बी नहीं। बहुत खूब उत्तर दिए बच्चों। नहीं, फटे दूध को मत कर मक्खन निकाला नहीं जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से उत्तर चुनिए। प्रश्न 9, मथे शब्द का अर्थ बताओ। ए मारना, बी मतना, सी काटना, डी खाना। बहुत बढ़िया उत्तर दिए बच्चों। मथे शब्द का अर्थ मतना है। बच्चों अब हम अगले दोहे के बारे में समझेंगे।